महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने गीता जी के ज्ञान का सर्वोच्च उत्तराधिकारी अर्जुन को ही क्यों माना? आज के समय में हम सबकी हालत रणभूमि में खड़े अर्जुन के समान ही है। मन का विचलित रहना, गांडीव का हाथ से छूटना, पैरों का डगमगाना, ऐसे में अपने साथ अर्जुन के समान क्या श्री कृष्ण को अपना नित्य सखा मानकर अपना प्राण समर्पित किए? आज हम सब अर्जुन के समान है ऐसा नहीं बोल रहे। अर्जुन के समान नहीं है। अर्जुन की चरण धूलि की वंदना करो और उनके कुछ बातें अनुसरण में आ जाए। रोम रोम से अर्जुन के श्री कृष्ण निकलता है, रोम रोम से। श्री कृष्ण और अर्जुन कहने को दो हैं, एक प्राण है। अर्जुन को तुम क्या समझते हो? महाभागवत नर नारायण का स्वरूप है वो, साधारण जीव थोड़ी है वो। श्री कृष्ण के नित्य सखा हैं। आप कभी श्री कृष्ण को अपना मान करके एकांत में कितना चिंतन करते हैं, कितना रोए हैं? आपकी स्थिति क्या है? अरे ये कहो, अर्जुन जी ने लीला करके हमको गीता का उपदेश निकलवाया। जैसे बछड़ा पिन्हाता है जब गाय को, तो गाय दूध देती है, तो श्री कृष्ण से गीता प्रकट करवाई अर्जुन जी ने। अर्जुन जी को गीता के ज्ञान की जरूरत नहीं है। बद्री नारायण में 10,000 वर्ष भगवान नर नारायण आज तप किए, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहे। वही है अर्जुन जी, और कोई थोड़ी है। अर्जुन जी भगवान नर नारायण का अवतार है। तो बच्चा, अर्जुन जी की पहले तो समानता की बात न लाओ। देखो, हम छोटे बन के चलेंगे तो बड़े बन जाएंगे। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। भगवान शंकर को भुजाओं से तृप्त कर लिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। तब फिर जो बाहु युद्ध हुआ, तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो मुझसे बाहु युद्ध कर सके, देवादिदेव महादेव। तब पाशुपतास्त्र दिया। अर्जुन की समानता इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। जैसे जब स्वर्गलोक गए तो इंद्र के सिंहासन पर आधे पे अर्जुन बैठे थे, आधे पे देवराज इंद्र। आज तक हमको बताना, दूसरा सिंहासन भले मिल जाए किसी भजन करके पहुंचे हुए देवता या ऋषि मुनि को, देवराज के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। आगे कोई बात। जिस समय उर्वशी जी नृत्यांगना बनकर के आई तो अर्जुन के रूप को ही देखती रह गई, और अर्जुन उर्वशी जी को देखते रह गए। तो देवराज इंद्र ने शाम की आज्ञा करी कि उर्वशी अर्जुन की सेवा में उपस्थित हो। और उर्वशी जी अप्सरा है, देवांगना देवी है। वो अर्जुन के पास बड़े उत्साह से गई। अजान बाहु कमल लोचन, जैसे श्री कृष्ण वैसे अर्जुन। जाकर के उन्होंने अपनी भावना प्रस्तुत की तो अर्जुन ने माता कुंती की तरह उनको प्रणाम किया। तो उनका सावधान, ये प्रणाम नमस्कार मुझे नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी सेवा में काम भाव से युक्त होकर आई हूं। तो उनका ऐसा तो कदापि हो ही नहीं सकता। माता कुंती में और आप में हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं। तो उनका फिर आपने वही शब्द उच्चारण किया जो मैं सुनना नहीं चाहती। सभा में क्यों देख रहे थे हमारी तरफ? तो उनका इसलिए देख रहा था कि आप ही हो हमारे पूर्वजों की मां। क्योंकि महाराज पुररवा और उर्वशी से ही ये पुरुवंश का प्रादुर्भाव हुआ। मैं अपने वंश की जननी को देख रहा था कि इस देवी से ही हमारे वंश का प्रादुर्भाव हुआ। बोले ऐसा मत सोचो, यहाँ कितने नाती पोते आए और हमसे मिलकर के चले गए, क्योंकि स्वर्ग का भोग भोगने के लिए हम देवांगनाएं हैं। उनका ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, आखिरी बार कहते मुझे स्वीकार करो, क्योंकि इस समय मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हूं। अगर नहीं स्वीकार करते तो मैं शाप दे दूंगी। तो उनका मैं आखिरी बात कहता हूं, माता कुंती से भी बढ़कर मैं आपको मानता हूं और आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। इसके आगे मैं कोई बात सुनना नहीं चाहता। तो कहा, जा नपुंसक हो जा। तभी देवराजेंद्र ने उसे 1 वर्ष के लिए सीमित कर, उर्वशी जी काम भावना का आवाहन करे और विश्व में कोई ऋषि मुनि, अर्जुन के अलावा की बात कर रहा हूं, वो मूर्छित ना हो जाए, वो अपने स्थिति से डिग न जाए। कोई बिरला ऐसा होगा जिसे भगवान रक्षा करे। नहीं, उर्वशी जी नारायण भगवान की जंगा से प्रकट हुई उर्वशी जी हैं, और अर्जुन जी को मोहित करने में असमर्थ नहीं। साप दे दिया, लेकिन अर्जुन के समान यहाँ सच्चे ढंग से चल नहीं पा रहे। उर्वशी अर्जुन के समान, सब अर्जुन। ए भाई, हम इसलिए नहीं कह रहे कि आप अर्जुन जैसे नहीं हो सकते। आप हो सकते हो क्योंकि भगवान के अंश हो, पर अर्जुन जी के चरणों की धूल की वंदना करो, तब कहीं धीरे धीरे हम भगवान श्री कृष्ण की बात समझ पाए और आगे हम चल पाए। अब आप प्रश्न करो, क्योंकि प्रश्न की धरा ही इतनी तार्किक हो गई कि जिसको हमें प्रमाणित करना पड़ा कि आप अर्जुन नहीं हैं। नहीं, बोलो क्या हो, बोलो किसी में है अर्जुन जैसी सामर्थ्य? भगवान जहां अर्जुन की जूती है वहां बैठ रहे। रथी की जब पादुका होती है वहां सारथी बैठता है। आप देखो ना, रथी अर्जुन, पादुका जहां है वहीं तो बैठे हैं। और कौन है? ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवविदं चिनुतम शरण्यम भृत्यार्थिहम प्रणतपाल भवाब्धिपूतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। बड़े बड़े शिवविदं जिनको नमस्कार करते वो श्री कृष्ण। तो अर्जुन की सवाता हम लोग अपने को अर्जुन नहीं कह सकते। हाँ, अर्जुन जी ने हमारे लिए ही गीता का उपदेश भगवान से प्रकट करवाया। हम उनके चरणों में नमस्कार करके गीता के उपदेश को धारण करें।